हेलो फ्रेंड, ब्रिंगिंग यू अनदर ट्रैवल रिव्यू। इस रिजॉर्ट का नाम है द बाग एंड आर्ट होटल। तो ये रिजॉर्ट की जो पूरी जानकारी है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट इन अ वेरी शॉर्ट एंड क्विक टूर। बाकी सारे जो डिटेल्स रहेंगे इट विल बी इन माई वेबसाइट। हम लेट इवनिंग में पहुंचे थे, तो दिस वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अदरवाइज हम जनरली डे टाइम में ही चेक इन करते हैं, एंड डे टाइम का जो वेलकमिंग फील होता है इट्स डिफरेंट फ्रॉम द नाइट टाइम। यहाँ पर वॉशरूम्स के डोर में इन्होंने मेन और वुमेन को डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत ही अच्छा एक हैंड पेंटिंग करके रखा था, विच वॉज यूनिक। सो दिस इज बेसिकली एन आर्ट होटल। यहाँ पर हर तरह की आर्ट एग्जिबिट देखने को मिलती है, लाइक मेटल क्राफ्ट वर्क से लेकर वुड एंड हैंड पेंटिंग, 3D आर्ट, एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस ओवर हियर। लाउंज एरिया प्रिटी स्पेशियस था, और कैरम बोर्ड जैसे इंडोर एक्टिविटीज जो होता है, चेस, पूल टेबल, सब कुछ था। एंड देयर वाज आल्सो रीडिंग एरिया इन द कॉर्नर ऑफ द स्पेस। तो आई वाज वंडरिंग कि जब किसी को रीडिंग करना है एंड देन ये जगह जो वेटिंग एरिया बिकम्स क्राउडेड, देन इट्स अ बिग हेडेक। तो इस वक्त हम एक वन ऑफ द वर्किंग डेज में गए थे, तो पूल वॉज टोटली एम्प्टी। क्राउड वॉज ऑल्सो वेरी लेस। इवन इफ देर वॉज क्राउड, जिसके पास पेट था, दे वर नॉट गेटिंग इन टू द वाटर। सो शक्ति गॉट द एंटायर पूल टू प्ले दिस टाइम, एंड शी इज अ पूल लवर। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज पूल बहुत क्लीन था। लैंडस्केप भी साइड में ट्रीज इतने अच्छे से सोच समझ कर इन्होंने प्लांट किया है। लेस ऑफ लीफ फॉल या जो कचरे जमता है ट्रीज की वजह से, इट्स गोइंग टू बी वेरी लेस थ्रू आउट ऑल सीजन। हर जगह का जो फ्लोरिंग है बहुत सोच समझ कर किया है। आउटडोर का जो है उसके हिसाब से, कैफेटेरिया जो है उसके हिसाब से, कॉरिडोर, लॉबी, रूम्स, हर फ्लोरिंग वॉज डिफरेंट एंड आई लाइक्ड इट वेरी मच। लैंडस्केप वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। लाइटिंग भी बहुत अच्छा था। लैंडस्केप बोले तो जो साइट में पेड़ पौधे वगैरह ऐसे लगाते हैं जिससे वो खूबसूरत दिखता है, उसे लैंडस्केप कहते हैं। एंड ये सारी चीजें एक आर्किटेक्ट का पार्ट होता है, जहाँ पे जो आप लोगों को दिखाने से पहले द डिजाइनर गिव यू अ क्लियर शीट अबाउट हाउ योर प्रोजेक्ट इज गोइंग टू लुक। कलर सजेशन से लेकर मटेरियल, टेक्सचर्स, एस्थेटिक, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, लॉन्जेटिविटी, लुक एंड फील, ये सारी चीजों के बारे में एक आर्किटेक्ट आपको सही तरीके से बता देता है कि हाउ इट्स ऑल गोइंग टू कम टुगेदर वंस इट इज डन। छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से एकदम कॉर्नर को सोच समझ कर डेकोरेट किया था, विच वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फैक्ट दैट इट इज एन आर्ट होटल। सबसे बड़ी चीज मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि पूरे साइट को इन्होंने वेल मेंटेन रखा है, लाइक डस्ट फ्री, कचरा नहीं है, देयर वाज नो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉस्किटोज ऑल्सो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हम नोट करते हैं एक प्रॉपर्टी के लिए, दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर अ बेटर स्टेकेशन। एंड जब हम बच्चों के साथ जाते हैं तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना पड़ता है कि हाउ हाइजीनिक द साइट इज, हाउ वेल द सराउंडिंग इज। नई जगह होती है तो ये जो इंसेक्ट बाइट एंड ऑल, ये सारी चीजों से ध्यान रखना पड़ता है। बट यहाँ पे द ओवरऑल साइट वॉज वेरी वेल मेंटेन्ड। इवन ये जो लीव्स है इनको भी इन लोग साफ कर रहे थे। द होल लॉबी वॉज कवर्ड विथ इंडोर प्लांट्स विच वॉज एक्टिंग एज अ एयर प्यूरिफायर। एंड द होल कॉरिडोर में जो एक अलग ही टेम्परेचर फील था, लाइक इट वॉज, वैसे वेदर चिल था बट इन द कॉरिडोर ऑल्सो इट वॉज वेरी फ्रेश, लाइट, एयरी। सो दिस इज अनदर रीजन। इनका जो लॉबी स्पेस है इसमें अलग ही टेम्परेचर था। विंडोज आर ऑल्सो ऑल टाइम क्लोज्ड, इसकी वजह से डस्ट भी ज्यादा अंदर नहीं आता था। और ये जो प्लांट्स है दे डू द जॉब ऑफ कीपिंग द एयरवे फ्रेश। वेदर थोड़ा चिल था, बट माई डॉटर शी गेट्स इन टू द पूल इर्रिस्पेक्ट टू द वेदर। मैं तो पानी के अंदर उतर ही नहीं पाती हूँ। इवन
आई नीड एकदम ऐसे गर्म पानी लगना चाहिए, तब जाके मैं पैर रख पाती हूँ। अदरवाइज ऑल्सो आई फील लिटिल चेस्ट टाइटनेस व्हेन आई गेट इनटू द पूल, ऑल्दो द फैक्ट दैट आई एंजॉय प्लेइंग इन पूल वाटर, बट बचपन से मुझे ये पूल की आदत नहीं है, तो आई फील एंड आई डोंट नो स्विमिंग ऑल्सो, सो आई थिंक the chest tightness feeling could be for either of the reason. तो जो बहुत यंग बच्चे हैं जैसे 2-3 साल के, उनके लिए ये किड्स पूल इज लाइक आई थिंक इट्स 1.5 feet, इट्स प्रीटी फेयर। शक्ति को किड्स पूल काफ़ी छोटा लगा एंड शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट, एंड देन वो शी वेंट इनटू द बिगर पूल। इंडोर वॉज वेरी फन। हम बहुत ही कम टाइम रूम पे रहते थे, लाइक यू नो जस्ट टू रेस्ट एंड फ्रेशन अप हम रूम में जाते थे, अदरवाइज वी वर आउटडोर्स ओनली। जैसे हम लॉन में रहा करते थे या तो पूल में रहा करते थे। ये जो लाउंज एरिया है यहाँ पर हुआ करते थे। रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है जो मैं शक्ति को बचपन से प्रमोट करते आई हूँ, एंड आई वॉज हैप्पी टू सी हर चूजिंग बुक्स ओवर हियर, एंड काफ़ी सारे इंस्पिरेशन उसने गैदर किए थे, एंड घर आने के बाद शी ट्राइड सम ऑफ देम फ्रॉम दैट। सो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ टेकिंग चिल्ड्रन टू केयरफुली चूजन प्लेसेस so they can get inspired from their travel, and उसके कमरे में आज भी कुछ आर्ट वर्क डिस्प्ले पे है which reminds her about you know how she ended up creating that art. ये जो रिजॉर्ट है लोनावाला में, जो फरियाज रिजॉर्ट है, बिल्कुल इसके पीछे पड़ता है, एंड दिस इज इन अ कॉर्नर, लाइक बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई नहीं देगा, ऐसे लगेगा कि यू नो इट्स इन अ रेसिडेंशियल पॉकेट, बट दिस इज अ स्टैंड आउट होटल एंड पूरी सिक्योरिटी है ऑल अराउंड। और भी कई जानकारी के लिए इस रिसोर्ट के रूम के डिटेल्स के बारे में एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस रिसोर्ट, इफ़ यू वांट टू नो मोर, मैंने अपने ब्लॉग में पब्लिश किया है एक डिटेल्ड आर्टिकल, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे अटैच किया है। प्रॉपर्टी से रिटर्न होते समय एज अ फैमिली ट्रैवलर मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो हमारी MG हेक्टर है, इंक्लाइंस है, नैरो टर्न्स है, एंड जो अनइवन पैचेस है, ये सारी चीज़ों के लिए इट वॉज अ रियल गुड टाइम ड्राइविंग एक्सपीरियंस। वी जनरली ड्राइव विद फैमिली, सो मोस्ट ऑफ द टाइम कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑन द हिल रोड्स मैटर्स अ लॉट टू मी। ये जो होटल प्रॉपर्टी है, यहाँ से लेकर जो मेन रोड कनेक्ट होने तक द रोड वॉज नॉट सो गुड, बट ऑनेस्टली MG हेक्टर के साथ इट फेल्ट रियली स्टेबल। सो ऐसे सारे ट्रिप्स में मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ टेक टर्न्स इन ड्राइविंग, एंड गाड़ी को जस्ट स्पोर्ट्स मोड पे डाल दो बस। ऐसे सारे जो स्टीप अनइवन रोड्स रहते हैं, गाड़ी को एकदम ही एक स्टेडी और पावरफुल प्रोपल्शन मिलता है जो गिव्स यू अ क्विकर पिकअप एंड अ बेटर एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ना मुझे ट्रिप में बहुत कॉन्फिडेंट लगता है, जब स्पेशली मैं एक बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हूँ। फील्स वेरी सेफ, वेरी कॉन्फिडेंट, एंड गाड़ी पे एक भरोसा रहता है। एंड ये जो स्पोर्ट्स मोड है, इट नॉट ओनली हेल्प्स यू विद स्टेडी प्रोपल्शन, बट ऑल्सो एकदम एक क्विक रिस्पॉन्स मिलता है पावर डिलीवरी पे। तो you don't have to stress hard on maneuvering your vehicle। एकदम से जैसे वाइंडिंग रोड्स रहते हैं जहाँ पे फटाक से टर्निंग्स आते रहते हैं, you have to quickly take up or take down, ये सारी जगह पे MG हेक्टर gives you a powerful delivery। So this is
automatic petrol CVT vehicle. For more details, I have attached link in the description box. So आज का vlog यहीं पे खत्म होता है. A very quick and short vlog on hotel stay review, and there are more to come. और भी ऐसे कुछ सारे travel reviews में share करते जाऊंगी. See you with another content. तब तक के लिए take care.